गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे डी मॉर्गन परीक्षण, बर्ट टोनस परीक्षण, गॉस परीक्षण और लास्ट की क्लास में हुआ था कोशी संगणन परीक्षण और उसके ऊपर आधारित आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। ओके, तो अब देखो, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो ये यूनिट यहाँ पे आपकी समाप्त होती है। इसके अलावा दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, वो कई बार साथ में जाते हैं, कई बार अथवा में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो कुछ भी हो तो अपन उनको क्या ही पढ़ लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। मात्र दो क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। अब वो दो क्वेश्चन है किसके ऊपर डिपेंड, वो आपको ध्यान से समझना होगा। तो देखिए, वो डिपेंड है एकांत श्रेणी पर। वो कौन सी श्रेणी पर है? एकांत श्रेणी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एकांत श्रेणी कहते हैं किसे, ठीक है। तो देखिए, अपन याद करते हैं कि एकांत श्रेणी किसे कहते हैं। एकांत श्रेणी, तो देखो इसके नाम से पता चल रहा है, एक इस प्रकार की श्रेणी होगी जिसमें एकांत रूप से, मतलब एक के बाद एक पद होगा प्लस का, एक पद होगा माइनस का, फिर एक पद प्लस का, फिर एक पद माइनस का। इसी क्रम में आगे से आगे श्रेणी के पद प्राप्त होते चले जाएंगे, तो उस श्रेणी को क्या बोलेंगे? एकांतर श्रेणी। ये इसकी परिभाषा है, सिंपल सी, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, लिख देते हैं इसको। एक श्रेणी जिसमें एकांत रूप से धनात्मक तथा ऋणात्मक पद आते हो, एकांत श्रेणी कहलाती है। अब इसका रूप कैसे होता है? एकांत श्रेणी का रूप निम्न प्रकार से होता है। होता कैसे, देखिए। इस तरीके से u1 प्लस u2 माइनस का, u3 प्लस का, u4 माइनस का, यानी पहला पद प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। तो ये एक श्रेणी होगी जो उसको क्या बोलोगे? एकांतर श्रेणी। अब इसका nवां पद क्या होगा? देखो, आपको nवां पद कुछ ऐसा लिखना होगा जिसमें n बराबर 1 रखो तो आना चाहिए u1, n बराबर 2 रखो तो आना चाहिए माइनस u2। तो देखिए, आप इसको क्या लिखोगे? है ना, सबसे पहली बात तो ये कि आपको डिफाइन करना है प्लस माइनस को। तो ऐसा कौन सा मान लिखे n के रूप में, ताकि उसमें n बराबर 1 रखें तो प्लस आ जाए, n बराबर 2 रखें तो माइनस आ जाए, n बराबर 3 रखें प्लस आ जाए, n बराबर 4 रखें माइनस आ जाए, और फिर un तो आ जाएगा। n बराबर 1 रखोगे, u1 u2 u3, इस तरीके से। तो सोचने वाली बात ये है कि आपको लेके आना प्लस माइनस, उसके लिए आप क्या लिखोगे? तो देखो, ये आपको स्वयं को सोचना होगा। उसके लिए क्या रहेगा? -1 की पावर n -1, इसमें n बराबर 1 रखो, कितना हो जाएगा? माइनस ये 1 की पावर 0, इसी की पावर 0 1 1, प्लस में मान n बराबर 1 रखोगे u1, आ रहा नहीं आ रहा? n बराबर 2 रखो, देखो 2 -1 1, ये -1 की पावर 1 -1,
n बराबर 2 रखोगे u2, ठीक है। n बराबर 3 रखो, 3 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, n बराबर 3 रखोगे u3, ठीक है। n बराबर 4 रखो, यहाँ से कितना आ जाएगा u4 आ जाएगा, ये 4 माइनस 1 3 और ये माइनस 1 की पावर 3 माइनस, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा u n का मान। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, समीशन u n लिखते हो तो हो जाएगा समीशन माइनस 1 की पावर n माइनस 1 u n इज ये होगी एक एकांतर श्रेणी का रूप। क्या होगा, समीशन माइनस 1 की पावर n माइनस 1 u n इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 और ये इसका un nवा पद। ओके, तो ये परिभाषा है एकांतर श्रेणी की और ये इसका रूप। ओके, अब आप जैसे कोई भी एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे इस तरीके से ये कोई श्रेणी है, तो ये क्या है, एक एकांतर श्रेणी। और जहां पे ये आपने ध्यान दें कि un क्या है, ग्रेटर देन 0 और n बिलोंग टू कैपिटल n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ओके, तो ये परिभाषा है, ये इसका रूप हो गया, ठीक है। फॉर्मूला समझ सकते हो श्रेणी का विस्तार, और ये कोई भी एग्जांपल आप समझ सकते हो। ओके, तो इसको लिखिए आप एकांतर श्रेणी। अब अगला पॉइंट देखिए, जो अपने क्वेश्चन करने हैं उनके लिए पॉइंट क्या है, एकांतर श्रेणी के लिए लेबनीज का परीक्षण। एक लेबनीज का परीक्षण है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका उपयोग होगा, तो वो आप ध्यान से समझोगे, और वो है किसके लिए, एकांतर श्रेणी के लिए, ठीक है। परीक्षण क्या है देखिए, ये कोई एकांतर श्रेणी है, आपको मैंने अभी भी बताया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। समीशन माइनस 1 की पावर n माइनस 1 यू एन इज इक्वल टू n बराबर 1 रखो, u1 2 रखोगे माइनस u2 3 रखोगे प्लस u3 माइनस u4 डॉट 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 इसी प्रकार चलता जाएगा। जहां un greater than 0 और 4 और n belongs to कैपिटल n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक। क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है, परीक्षण क्या है, कि एकांतर श्रेणी है वो एक अभिसारी श्रेणी होगी। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई पूछ ले तो आपको ये बताना है कि लेबनीज का परीक्षण है जो एकांतर श्रेणी के लिए अप्लाई होता है, वो एकांतर श्रेणी को डिफाइन करता है कौन सी श्रेणी के रूप में, अभिसारी श्रेणी के रूप में। यानी एकांतर श्रेणी को अभिसारी श्रेणी वो है या नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण काम में लिया जाता है, लेबनीज का परीक्षण काम में लिया जाता है। ओके, देखिए कंडीशन क्या होगी इसकी,
देखो कंडीशन क्या है इसकी, यदि प्रत्येक पद यानी u1 u2 u3 u4 ये संख्यात्मक मान में, अब इसका देखो बहुत ही अच्छा अर्थ निकलता है। और ये अर्थ क्या निकलते हैं, संख्यात्मक मान का क्या मतलब है, संख्यात्मक मान का मतलब ये है कि प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं रहेगा, अपने को केवल देखना है कि संख्या क्या है। ओके, संख्यात्मक मान में पूर्व पद से छोटा हो, अर्थात देखिए कंडीशन क्या होगी, un greater than un plus 1 और n belongs to n, अर्थात यहां से देखो n बराबर आप 1 रखते हो, u1 greater than u2, n बराबर 2 रखते हो तो u2 greater than u3, n बराबर 3 रखते हो u3 greater than u4, यानी आप इस सब को मिला के क्या लिख सकते हो, u1 greater than u2 greater than u3, इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे। पहली कंडीशन ये है एकांत श्रेणी की अभिसारी होने की, प्रत्येक पद यानी ये पहला पद पूर्व पद से, जैसे मान लो u1 है तो इसके बाद कौन सा पद आएगा, इसके बाद आएगा u2, तो जो इसके बाद पद आएगा वो क्या है, पूर्व पद से छोटा हो, तो है नहीं छोटा, तो u2 है वो u1 से छोटा है। अब जो इसके बाद कौन सा पद आएगा, u3 आएगा, u3 इसके पहले वाले से छोटा है नहीं है, u3 के बाद u4 u3 से छोटा है नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है कि प्रत्येक पद का क्या मतलब है, u1 के बाद u2 के बाद u3 के बाद u4, आगे भी इसी प्रकार चलते रहेंगे, है ना। संख्यात्मक मान का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, जैसे ये मान लो कोई मान है, आगे भी इसी प्रकार चलता जाना है, ध्यान से समझना, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, तो अपने को यहाँ पे किससे मतलब रहेगा, 1 से मतलब रहेगा, फिर 1/2 से मतलब रहेगा, 1/3 से, 1/4 से, माइनस 1/2 से मतलब नहीं है, माइनस 1/4 से मतलब नहीं है। समझ गए होंगे आप। संख्यात्मक मान देखना है, इसका केवल आपको इसमें चिन्ह नहीं देखना है, ये है लेबनिज का प्रेक्षण। ओके, तो देखो संख्यात्मक मान में पूर्व पद से छोटा हो, तो देख लो यहाँ पे जो आपका u2 है, ठीक है, इसका पूर्व पद u1, तो इसका मतलब जो u2 है वो पूर्व पद u1 से छोटा है, u3 है वो पूर्व पद u2 से छोटा है, u4 है वो पूर्व पद u3 से छोटा है। ये पहली कंडीशन। ओके, इसके साथ ही लिखना आपको तथा, इतना हो जाएगा। इसके बाद तथा एक कंडीशन है ये, और ये तो मैं आपको करवा चुका हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू 0। याद कीजिए जब अपन ने यूनिट स्टार्ट की थी तो एक आसान सी थ्योरम करवाई थी कि समीशन un है वो एक अभिसारी श्रेणी होगी यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू 0, और उसकी सहायता से अपन ने एग्जाम्पल भी किए थे, और यदि नॉट इक्वल टू 0 तो अपसारी। तो एक तो ये कंडीशन कि भाई ये आपकी श्रेणी है, इसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un का मान 0 होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन, कि प्रत्येक पद संख्यात्मक मान में पूर्व पद से छोटा हो, अर्थात ये इसका मतलब। तो जो आपकी दी गई एकांत श्रेणी है वो कैसी श्रेणी हो जाएगी, एक अभिसारी श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपका लेबनिज प्रेक्षण आपके समझ में आ गया होगा। आपको सबसे पहले जो श्रेणी दी गई उसको पहचानना है कि क्या वो एकांत श्रेणी है या नहीं है। एकांत श्रेणी पहचान लोगे, उसके बाद आपको देखना है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरीके से देखना है। और पहला पद होना चाहिए दूसरे से बड़ा, दूसरा पद होना चाहिए तीसरे पद से बड़ा, इस तरीके से, ठीक है। यानी पहला पद है वो होना चाहिए ना सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा मान, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो आप समझ जाओगे उसमें लेबनिज का प्रेक्षण अप्लाई करना है या नहीं करना है। ओके, अगर ऐसा होता है और उसके बाद में un,
तो un का मान यहाँ से आसानी से डिफाइन कर लेंगे, इसको छोड़ के जो भी मान होगा वो un का ही मान होगा, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, देख लेंगे कि मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा एकांतर श्रेणी के लिए लेबनिज का परीक्षण। आप इसको अच्छे से पहले पढ़िए और उसके बाद इसको नोट कीजिए। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट है, एक है निरपेक्ष अभिसरण, एक है सापेक्ष अभिसरण। क्या है? एक तो है निरपेक्ष अभिसरण, एक है सापेक्ष अभिसरण। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, होता क्या है, और इनके ऊपर डिपेंड अपने क्वेश्चन है। उसमें लेबनिज परीक्षण भी काम में आएगा, उसमें एकांतर श्रेणी भी काम में आएगी। एकांतर श्रेणी तो खाली आपको पहचाननी है कि जो श्रेणी दी गई है वो एकांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निरपेक्ष अभिसरण और सापेक्ष अभिसरण। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। कोई श्रेणी है समीशन युग्म और उसके ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी तरीके से हो, ठीक है, तो वो श्रेणी है वो निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी कहलाती है यदि समीशन यूएन और समीशन यूएन का मापांक, ठीक है, ये दोनों श्रेणी कैसी हो? अभिसारी श्रेणी हो। तो समीशन यूएन वो कैसी श्रेणी कहलाएगी? निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी। और समीशन यूएन और समीशन यूएन के मापांक में क्या अंतर है? तो यूएन के मापांक देखो आप समझ सकते हो कि इसके जो आपके पद होंगे श्रेणी के वो सारे किस में हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। यदि यहाँ पे कोई पद किस में है? माइनस में। और यहाँ पे देखो क्या रहेगा कि समीशन यूएन क्या कहलाएगी? सापेक्ष अभिसारी श्रेणी कहलाएगी। यदि समीशन यूएन तो अभिसारी श्रेणी हो, लेकिन समीशन यूएन का मापांक है वो अभिसारी श्रेणी नहीं। अगर ऐसा हो गया तो समीशन यूएन है वो अभिसारी, वो सापेक्ष अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। तो देखो दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता ये है कि समीशन यूएन वो दोनों में अभिसारी श्रेणी होनी चाहिए। आप याद करेंगे समीशन यूएन का मापांक और उसके बाद में इसको ज्ञात करेंगे। अगर ये अभिसारी है तो समीशन यूएन क्या कहलाएगी? निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी। और यदि अभिसारी नहीं है तो समीशन यूएन क्या कहलाएगी? सापेक्ष अभिसारी श्रेणी। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आ गई होगी। आसान सी परिभाषा है, लिख देते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई आसान सी। समीशन यूएन है वो निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी कहलाती है यदि समीशन यूएन तथा समीशन यूएन का मापांक ये दोनों कैसे हो? अभिसारी श्रेणी हो। इसमें क्या चेंज हो जाएगा?
और सापेक्ष अभिसरण का मतलब समीशन यूएन जो श्रेणी है वो सापेक्ष अभिसारी श्रेणी कहलाती है यदि समीशन यूएन तो अभिसारी हो लेकिन समीशन यूएन का मापांक हो अभिसारी श्रेणी नहीं। ठीक है, तो ये दोनों में आपका थोड़ा सा बेसिक अंतर है। ठीक है, एक पॉइंट है देखिए, इस सापेक्ष अभिसारी श्रेणी को आप सह प्रतिबंध अभिसारी श्रेणी भी कहते हैं। यानी ये इसका दूसरा नाम आप इस तरीके से समझिए, जो सापेक्ष अभिसारी श्रेणी है उसको आप सह प्रतिबंध अभिसारी श्रेणी भी बोल सकते हो। ओके, तो आप इनको पॉइंट को लिखिए जैसे आगे करते हैं। फिर ये देखिए अपन एग्जाम्पल करते हैं मैंने कोई, तो एक पहला एग्जाम्पल देखिए, समीशन यूएन का मैंने कोई मान लिया है 1-1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 प्लस डॉट डॉट डॉट, और समीशन यूएन का मापांक है तो उसमें जो आपके पद माइनस के वो भी किसके हो जाएंगे, प्लस के। अब आपको पता लगाना है कि यहाँ पे ये दोनों श्रेणी अभिसारी है या नहीं। तो देखिए अब यदि समीशन यूएन की बात करें अपन, तो यहाँ से देखो अगर इसके इंटू में होता -1 की पावर n-1 तो यूएन का मान हो जाता जो भी 3 की पावर में आता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो वो भी साथ में आ जाएगा। समीशन यूएन, तो अब आपको यहाँ से यूएन का मान पहचानना है और कुछ इस तरह से करना होगा कि उसमें n बराबर 1 रखो तो 1 है, n बराबर 2 रखो तो आई माइनस के 1/3, तो प्लस माइनस तो मतलब एक तो ये आ जाएगा -1 की पावर n-1, n बराबर 1 रखोगे आ जाएगा प्लस, n बराबर 2 रखोगे माइनस, n बराबर 3 रखोगे प्लस, 4 रखोगे माइनस। ठीक है, अब इसको और पहचानिए n के रूप में आप यहाँ पे ऐसा कौन सा मान रखोगे, उसमें n बराबर 1 रखो तो आए 1। ठीक है, n बराबर 2 रखो तो 1/3, 1/9, 1/27। तो यदि आपके ध्यान में थोड़ा बहुत आया है तो देखो 3 है, फिर 3 का स्क्वायर है, 3 की क्यूब है, इस तरीके से जा रहा है। तो 3 का स्क्वायर कब आएगा, स्क्वायर करना है और यहाँ पे ये n बराबर 2 के लिए पद है, 3 - 1 क्या जाता है 2 हो जाता है, तो क्या लिखोगे 1/3 की पावर n-1, n बराबर 1 रखो, ये 1 - 1 0, किसी की भी पावर 0 1, इसमें n बराबर 1 लिखोगे पहला मान 1 ही आएगा, यहाँ से प्लस का 1 ये 1 n बराबर 2 रखते हो ये माइनस आ जाएगा, 2 - 1 1, 3 की पावर 3 1/3। ओके, n बराबर 3 रखते हो ये प्लस हो जाएगा, 3 - 1 2, 3 का स्क्वायर 9, इसी प्रकार माइनस का 1/27। तो ये तो देखो आपको आना चाहिए, स्वयं को करना होगा ही। ओके, तो ये समीशन यूएन और इसमें ये आपका यूएन का मान। यूएन का मान है
मान कुछ इस तरीके से है कि इसकी पावर में है -1। तो देखो अपन ने बहुत सारे परीक्षण पढ़े हैं, आप जिससे ये पता लगा सको कि श्रेणी अभिसारी है या श्रेणी अपसारी है। पावर में n है, यदि आपको थोड़ा सा ध्यान है तो एक आपको स्टार्टिंग में कराया था डेल नंबर परीक्षण से पहले कोशिका मूल परीक्षण, और वो उनके लिए था जिनकी पावर में n है, और वहां से आप करते हो उसकी पावर 1/n और इज इक्वल टू, यानी ये था, देखो मैं बता देता हूँ, भूल गए होंगे आप। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की पावर ये 1/n इज इक्वल टू l। इसका नाम था कोशिका मूल परीक्षण। L का मान देखो, और इसके अलावा जितने परीक्षण उनमें एक से बड़ा है अभिसारी, एक से छोटा है अपसारी, लेकिन इसमें L का मान एक से छोटा था तो श्रेणी थी अभिसारी, एक से बड़ा था तो श्रेणी थी अपसारी, और बराबर वन है तो कोई सी भी हो सकती है। उसके बाद अपन वो एक थ्योरम थी, गुणोत्तर श्रेणी थी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी थी, उनका अपन ने यूज किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये यहाँ पे यूज करना है क्योंकि इसकी पावर में n आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि पहचान लेना, तो अपन ने पहचान लिया। यहाँ पे ये जो दो मान है, जो ये मान इसकी पावर में भी n है, इसकी पावर में भी n -1 है, तो यहाँ से ज्ञात करते हैं un की पावर 1/n, उस पर लिमिट लगाते हैं, देखते हैं कि मान वो कैसा आता है। अगर ये अभिसारी है तो मान कैसा आना चाहिए, एक से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं, ये इसमें अप्लाई होगा, आपको मैंने बता दिया। ओके, ये आगे स्टेप में लिख लेना, अगर यहाँ से समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको पावर लेनी है 1/n, यहाँ भी ले ली, इसकी भी पावर 1/n है, इसकी भी पावर 1/n है, तो यहाँ इसके बाहर में आ जाएगी। अभी एक की तो पावर कुछ एक रहेगा, और इसकी पावर कितनी जाएगी 1/n, इसके भी बाहर में आ जाएगी। इसको क्या ले सकते हो, n में कब आ दोगे 1, ये -1/n है, तो -1 की पावर 1 -1/n, इसी प्रकार ये हो जाएगा। ये 3 की पावर 1 -1/n। ओके, तो इसको आप करिए, मेरे हिसाब से आपको ये तरीका समझ में आ गया। ठीक है, लिखिए इसको। अब इन पे दोनों तरफ अप्लाई करते हैं लिमिट, तो यहाँ से तो हो गया। अगर इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो मान क्या बचेगा, देखिए -e की पावर 1 - 0 ये हो जाएगा 1/∞ 0। इसी प्रकार यहाँ पे 1/3 की पावर 1 - 0, यहाँ से मान कितना बचेगा -1, और यहाँ से मान कितना बचेगा 3, -1/3 -1/3, और ये मान कैसा आप देख सकते हो, <1। तो इसका मतलब समीशन un एक अभिसारी श्रेणी है।
समीशन UN एक अभिसारी श्रेणी। अब देख लेते हैं समीशन UN का मापांक। तो जो आपका मापांक है उसमें क्या हट जाएगा, उसमें हट जाएगा -1 की पावर n माइनस 1। तो इसमें प्लस माइनस का चिन्ह है नहीं, सारे पद किसके हैं, प्लस के। तो उसके लिए और देख लेते हैं। तो UN के मापांक का मान क्या ले रहे हैं यहाँ से, 1/3 की पावर n माइनस 1। n बराबर 1 हो गया 1, 2 हो गए 3, 1 9 1 27, प्लस माइनस का यहाँ पे कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ से UN का जो मापांक है उसका मान कितना हो जाएगा, UN के मापांक का मान हो जाएगा ये 1/3 की पावर n माइनस 1। इसके दोनों तरफ पावर ले लेंगे 1/n, कितना हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1/n, या 3 की पावर 1 माइनस 1/n। इस पे लिमिट लगा देते हैं, देख लेते हैं मान से छोटा है या बड़ा। ओके, करो आगे। तो इसके दोनों तरफ यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो मान कितना बचेगा, ये 1/3 की पावर 1 माइनस 0, यानी 1/3, और ये भी क्या होता है, एक से छोटा। समीशन UN का जो मापांक है वो भी एक अभिसारी श्रेणी है। समीशन UN भी अभिसारी श्रेणी है, इसका मतलब समीशन UN है वो निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है। क्यों, इसका कारण यह है कि समीशन UN और समीशन UN का मापांक दोनों ही अभिसारी श्रेणी है, और ये आप जो आपने पहले पढ़ा परीक्षा से अप्लाई करके देख सकते। कंप्लीट कर लीजिए इसको, और करते हैं आगे सापेक्ष अभिसारी श्रेणी के एग्जाम्पल। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए अपना ये आपको एग्जाम्पल है, समीशन UN का मान दे रखा है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 2/2, इसी तरीके से। तो यहाँ से समीशन UN के मापांक का मान कितना हो जाएगा, ये सारे पद प्लस के हो जाएंगे। इस तरीके से। अब देखो अगर इसकी बात करें तो ये एकांत श्रेणी में है, तो इसको आप लेबनिज परीक्षण से भी कर सकते हो, या आपके पास ठीक है पीछे भी बहुत सारे परीक्षण जो अपन ने देखे उनसे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो इसके पद वो एकांत श्रेणी में प्लस माइनस, इसी से
जो अपन ने इससे पहले किया है उसको भी आप लेबनिज इक्वेशन से कर सकते हो, बस उसकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, एकांत श्रेणी में हो और जो इसके आगे वाले पद है उस संख्यात्मक मान से क्या होने चाहिए, पूर्व पद से छोटे होने चाहिए। तो 1/2 है वो 1 से छोटा है, 1/3 है वो 1/2 से छोटा है, 1/4 है वो 1/3 से छोटा है। ठीक है, तो वहां से भी हो जाएगा, नहीं तो देखो तरीका अपने पास बहुत है। तो ये मान हो जाएगा समीशन यूएन का और ये समीशन यूएन के मापांक का। अपने को पता ये लगाना है कि यहाँ पे दोनों श्रेणी अभिसारी है या नहीं। ठीक है, देखिए करते हैं अपन इसको। तो ये इसमें यूएन का मान हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस के लिए आपको बताएंगे प्लस माइनस और आई बराबर 1 रखोगे 1, 2 रखोगे 1 का 2, 3 रखोगे 1 का 3, तो सिंपल सा है। ठीक है, तो इसमें भी देखो पावर में मान आ रहा है, अगर मान लो पावर में मान नहीं आता तब तो इसको ऐसे कर देते। तो यहाँ से इसका मान ज्ञात करना होगा आपको, un की पावर 1/, अब यहाँ से देखो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो ये जो आपका मान दिया हुआ है इसको आप इस प्रकार से लिखते हैं, तो देखो इसका मान क्या होता है, ये तो मान होता, यानी इसका प्रतिचिन समीशन यूएन की जगह ये होता, समीशन -1 की पावर n-1 यूएन, तो यूएन का मान क्या हो जाता 1/n, इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं जो आपने अभी भी लिखा है लेबनिज इक्वेशन में, क्या हो जाता है ये 1/∞ 0, हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखो लेबनिज इक्वेशन की दो कंडीशन थी, एक तो जो आगे वाले मान है वो पूर्व पर समीचीन संख्या मान छोटे छोटे हैं, और दूसरी कंडीशन ये थी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी u1 = 0, लेकिन उसमें प्रतिचिन ये दिया गया था। ठीक है, और अपन ले रहे हैं यहाँ पे, तो चीजें एक ही है, कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, समीशन यूनिट रेडियो का अभिसारी श्रेणी, इससे करोगे तो भी सही है। ओके, देखिए कंफ्यूज नहीं होना आपको, चीजें वो एक ही है। ये हो जाएगा इनकी पावर करोगे आप दोनों तरफ 1/1 -1/n, n की पावर 1/n। यहाँ से मान कितना बचेगा, देखो ये -1 की पावर 1 हो जाएगा, और ये देखो अगर यहाँ पे अप्लाई करते तो ये एक बार पहले भी कंडीशन आई थी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n की पावर 1/n, तो अपन ने उसको ऐसे किया था जैसे यहाँ से करते हो, तो ये आ जाएगा इनफिनिटी, ये 1/∞ 0, किसी की पावर 0 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1, और जब इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी और इसका मान -1, तो इसका टोटल मान कितना आएगा -1 की पावर 1 - 0 अपॉन 1 -1 लेस देन 1। लेस देन 1, इसका मतलब समीशन यूएन एक अभिसारी श्रेणी, या अगर उसे लेबनिज इक्वेशन से करते हो तो वो भी तरीका सही है। ओके, आप इसको कर लीजिए, इसको और देखते हैं समीशन यूएन के मापांक को। ये समीशन यूएन के मापांक का मान,
तो ये मान केवल कितना होगा 1/n होगा। n बराबर 1 रखोगे 1, 2 रखोगे 1/2। ठीक है, अब ये देख लीजिए ये श्रेणी है, इसका रूप क्या है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी 1/n की पावर p। जो p है उसका मान कितना है यहाँ पे 1। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से यहाँ पे p का मान क्या है 1। तो इसका मतलब समीशन ये 1/n की पावर p, और यहाँ पे समीशन में आप इसको बोल सकते हो 1/n। ये क्या है, अब देख लीजिए वहां पर p = 1 के लिए श्रेणी क्या है, अपसारी श्रेणी। और ये जब अपसारी श्रेणी है तो ये मतलब इसी का तो मान है समीशन un का मापांक 1 अपसारी श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना होगा। देखो यहाँ पे मान केवल इतना ही आएगा, इसके साथ में ये माइनस वाला जो -1 की पावर n-1 है वो मान नहीं आएगा। इसको पहचानना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से ये होता है समीशन 1/n की पावर p। यहाँ पे देखोगे तो p = 1। तो ये रूप तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का ही है, लेकिन इसमें p का मान क्या है 1, और p का मान 1 तो श्रेणी अपसारी श्रेणी, यानी समीशन un का मापांक एक अपसारी श्रेणी है। समीशन un है वो सापेक्ष अभिसारी श्रेणी है। क्यों, इसका कारण यहाँ पे समीशन un तो अभिसारी श्रेणी है, लेकिन समीशन un का मापांक है वो एक अपसारी श्रेणी है। तो ये दो एग्जाम्पल थे, इनके माध्यम से आपको समझना है निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी और सापेक्ष अभिसारी श्रेणी। थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है, और वो आपने जो आपको पीछे करवाया उसी से आप पढ़ सकते हो। ओके, कंप्लीट कर लीजिए इसको। अब इसी श्रेणी को देखो, अगर अपन इस प्रकार से लिखें कि ये मान है किसका, समीशन -1 की पावर n-1 un का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये श्रेणी एकांत श्रेणी है, पहली बात तो। ठीक है, ये इसका n पद -1 की पावर n-1 1/n, लेकिन इसका प्रतीक चिन्ह अपन ने ये लिखा है समीशन -1 की पावर n-1 un। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ un का मान क्या होगा 1 हो, श्रेणी वही, प्रतीक चिन्ह अलग हो गए हैं, लेबनीज परीक्षण के अकॉर्डिंग करते हो तो। एंड एक चीज ये भी है कि यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 1/2, और ये 1/2 ग्रेटर देन 1/3, ये 1/3 ग्रेटर देन 1/4। प्रत्येक पद संख्यात्मक मान में पूर्व पद से छोटा है। प्रत्येक पद संख्यात्मक मान में पूर्व पद से छोटा है। ठीक है, एक ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un का मान ये 1/n 0। कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब दी हुई श्रेणी जो कैसी है, अभिसारी है। कैसे, लेबनीज परीक्षण से। और ये
कौन सी कंडीशन हो जाएगी, संख्यात्मक मान वाली। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल अपने को तो ये पता लगाना है ये श्रेणी है कैसी, तो ये श्रेणी कैसी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। चाहे तो आप लेबनिज फ्रिक्शन का उपयोग करो, चाहे पिछले वाले से। ओके, इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, आगे अपन करेंगे इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अच्छे से पढ़िएगा इसको।